हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में वर्तमान में कौन क्या है और वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को विद डिटेल और एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ समझने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को विद डिटेल के साथ समझाया है। इस टॉपिक में सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही कवर हो जाएंगे। वीडियो में सिंगल क्वेश्चन को मिस मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बिल नेल्सन। हाल ही में नासा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। बिल नेल्सन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, बिल नेल्सन नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं। नासा की बात हो रही है तो आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है। स्थापना कब हुई थी नासा की? तो 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी, स्टैब्लिश किया गया था नासा को। मुख्यालय इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मोटो क्या है इनका? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये नासा का मोटो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जी सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है। देखिए, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 को DRDO की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा SN घोड़मेड़े इंडियन नेवी के नए वाइस चीफ बनाए गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना के जो अध्यक्ष हैं, जो 2021 के अंदर नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा NV रमन्ना जी को 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जो इनसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानिदेशक CGA कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दीपक दास जी हाल ही में CGA नियुक्त किए गए हैं। CGA की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। दीपक दास भारत के 25वें महानियंत्रक बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। दीपक दास सोमा राय बर्मन की जगह लेंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स के अंदर 100 में से 40% क्वेश्चन तो आप इसी वीडियो में ही कवर कर लोगे। ये वीडियो सिर्फ 30 मिनट के समथिंग बनी है। मेरे कहने पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, फिर उसके बाद कमेंट करके बताना कि ये वीडियो बनी कैसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विवेक राम चौधरी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझ लेते हैं। देखिए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल HS अरोड़ा का स्थान लेंगे। सेकंड पॉइंट के अंदर समझते हैं कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 के अंदर भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली के अंदर भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना के जो अध्यक्ष है वो कौन है? 2021 के अंदर वायुसेना के जो अध्यक्ष है वो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ध्यान में रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एन रंगास्वामी। हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। देखिए, पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी की स्थापना की गई थी। पुडुचेरी की राजधानी खुद पुडुचेरी ही है। पुडुचेरी के जो उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो मद्रास उच्च न्यायालय पुडुचेरी का उच्च न्यायालय का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। NHRC की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को NHRC की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। इनका मोटो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखनी, मे ऑल बी हैप्पी, इनका मोटो है। ध्यान में रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रमेश पवार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच चुने गए हैं। BCCI ने रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कब हुई थी? तो 1928 के अंदर BCCI की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई है। ध्यान में रखना आपको। अध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में जो BCCI के जो अध्यक्ष है वो है सौरभ गांगुली। सचिव हैं वो है जय शाह। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो सुरेश एन पटेल देश के केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। सुरेश एन पटेल ने संजय कोठारी जी की जगह ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बसवराज बोम्मई। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझ लेते हैं, राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे और ये BS येदियुरप्पा की जगह लेंगे। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा T रविशंकर। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। T रविशंकर को RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है। और अन्य 3 डिप्टी गवर्नर को भी समझ लेते हैं। वो है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और M राजेश्वर राव। T रविशंकर BP कानूगो का स्थान लेंगे। समझ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। M.K. स्टालिन का पूरा नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। देखिए, M.K. स्टालिन ने K. पलानीस्वामी की जगह ली है। ठीक है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है संजीव बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा TV सोमनाथ। TV सोमनाथ भारत के नए वित्त सचिव बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। देखिए, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ध्यान में रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। असम के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? सुधांशु धूलिया। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन BCAC के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नासिर कमल BCAC के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। देखिए, नासिर कमल MA गणपति की जगह लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एम्बलम R सेल्वम। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं, एम्बलम R सेल्वम पुडुचेरी विधानसभा के 21वें अध्यक्ष बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के नए वाणिज्य सचिव कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम देश के नए वाणिज्य सचिव बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सौरभ गर्ग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए मुख्य अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा TV नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक बन गए हैं। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुशील चंद्र भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सुशील चंद्र के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सुशील चंद्र भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। सुशील चंद्र सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे, और भारत के नए चुनाव आयुक्त है वो है अनूप चंद्र पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष गोयल। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझ लेते हैं। देखिए कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुना है। पीयूष गोयल थावर चंद गहलोत की जगह लेंगे। राज्यसभा में सदन का जो उपनेता है वो है मुख्तार अब्बास नकवी। ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत बिल भुगतान प्रणाली भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा नुपुर चतुर्वेदी। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझ लेते हैं कि भारत बिल भुगतान प्रणाली ने पेयू और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पूर्व कार्यकारी अधिकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राकेश अस्थाना, जो हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कुलदीप सिंह CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं। CRPF की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। और उसका मोटो क्या है? जो CRPF का जो मोटो है वो है सेवा और निष्ठा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अजय माथुर जी को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझ लेते हैं। देखिए ISA की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉप टीबी
पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। देखिए, भाजपा की स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 के अंदर भाजपा की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भाजपा की जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 303 और राज्यसभा की सीटें हैं वो है 80। भाजपा के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संजीव कुमार जी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझ लेते हैं। देखिए, संजीव कुमार अरविंद सिंह की जगह लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, वो है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। देखिए, अरिंदम बागची अनुराग श्रीवास्तव जी की जगह लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड इंडियन रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुनीत शर्मा जी को भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बनाया गया है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे के एग्जाम के लिए। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं कि वो भारतीय रेल की जो स्थापना कब हुई थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेल की स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। और हमारे जो रेल मंत्री है वो है अश्विनी वैष्णव जी। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? वो है जॉन मैथई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का फिर से अध्यक्ष बनाया गया। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। देखिए, BFI की फुल फॉर्म क्या है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। भारत में जितने भी बॉक्सिंग खेल होते हैं उन्हें BFI रेगुलेट करता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 25 फरवरी 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है BSF के IG इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सोनाली मिश्रा जी को, पहली महिला कमांडर है। इन्हें BSF के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। BSF की जो फुल फॉर्म है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना कब हुई थी BSF की? वो है 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। BSF के जो महानिदेशक है वो है राकेश अस्थाना जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संजय कपूर। हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं कि AICF की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर इसका मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन बने हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वो है के वेणुगोपाल। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। देखिए, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं।
के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। देखिए, भारत के लोकपाल की जो स्थापना हुई थी वो है 19 मार्च 2019 को हुई थी। भारत में पहले लोकपाल की जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव चौधरी जी को सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। BRO की जो फुल फॉर्म है वो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेग बार्कले ICC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ICC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है ICC के? वो है मनु साहनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक DG कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुधीर कुमार सक्सेना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। CISF की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। जो भी हाल ही में जो अध्यक्ष हैं CISF के वो है राजेश रंजन जी। मोटो क्या है? CISF का जो मोटो है वो है संरक्षण एवं सुरक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा BS राजू भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO नियुक्त हुए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं कि DGMO की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वेंकैया नायडू। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय युवा कांग्रेस INC के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा BV श्रीनिवासन भारतीय युवा कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं INC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है कांग्रेस का? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय रहेगा। और अध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में जो अध्यक्ष हैं वो है सोनिया गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दिनेश कुमार खारा SBI के नए अध्यक्ष बने हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं कि SBI की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। पुराना नाम क्या है? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। MD कौन है? अभी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो है अश्विनी भाटिया SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर है। टैगलाइन क्या है SBI की? देखिए द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये SBI की टैगलाइन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मिनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी प्रसाद मोहंती जी को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जे जयला इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं आईएमए की फुल फॉर्म क्या है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 1928 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी के नए महानिदेशक डीजी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा तरुण कुमार। तरुण कुमार जी को एनसीसी के नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसकी फुल फॉर्म है। एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आदर्श वाक्य क्या है इनका? एकता और अनुशासन। मुख्यालय कहाँ पर है एनसीसी का? वो है नई दिल्ली के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। उसके जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी जी। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अगर बात की जाए तो अमिताभ कांत नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निंगोबाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ इंडियन सॉफ्टबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा नीतल नारंग भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हें लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं इंडियन आर्मी के बारे में कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। थल सेना जो दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एडमिरल करमवीर सिंह भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। इंडियन नेवी के बारे में समझते हैं। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण कुमार जी को रेलवे सुरक्षा बल सेवा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। आरपीएफएस की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी जी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूपीएससी की जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एडिले सुमीरवाला एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए लोकपाल किन्हें बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डीके जैन जी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विपिन रावत जी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यशवर्धन सिन्हा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा राकेश सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अजय त्यागी जी सेबी के अध्यक्ष हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं कि भारत में जितने भी शेयर मार्केट है जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी रेगुलेट करता है। सेबी की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रजराज शर्मा कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं कि SSC की फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुखबीर सिंह संधू भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं कि NHAI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। इस्टेब्लिश कब हुआ? 1995 को NHAI इस्टेब्लिश की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सोमा मंडल जी को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। और स्टैब्लिश कब किया गया था? इसको 19 जनवरी 1954 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तेल निगम IOC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद्य जी को भारतीय तेल निगम IOC के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IOC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ है इसका? न्यू दिल्ली के अंदर। और स्टैब्लिश कब किया गया था? 30 जून 1959 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उदय शंकर जी फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं कि फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म है। स्टैब्लिश कब किया गया था? 1927 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूं कि मैंने मोदी मंत्रिमंडल के अंदर हुए बदलाव की एक अलग से वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको भी आपने देखना जरूर है। वो वीडियो भी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।